नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। जिंदगी के सफर में संघर्षों के दौर में कई बार हर इंसान कहीं न कहीं थक अथवा भटक जाता है। संघर्षों के समय ही इंसान की सही परख होती है कि वह टूटकर बिखरेगा या हौसले के साथ निखरेगा। इंसान का पहला कर्म संघर्षों का सम्मान करना होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप संघर्षों का सम्मान नहीं करना जानते तब तक आप सफल नहीं हो सकते। तेज भागती दौड़ती जिंदगी में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके जीवन में संघर्ष ना हो। कंपटीशन के इस दौर में आज बच्चे से लेकर बूढ़े सबके साथ कोई ना कोई संघर्ष जुड़ा हुआ है। कोई अपने करियर के लिए दिन रात संघर्ष कर रहा है तो कोई अपने कारोबार को चमकाने के लिए सुबह से शाम तक भागता नजर आ रहा है। दरअसल आदमी हमेशा ही तरक्की करने की चाह लिए होता है और वह जीवन में कुछ बड़ा करने की आस लिए अपनी पूरी ताकत अपने काम में झोंक देता है, लेकिन कई बार किस्मत उसका साथ नहीं देती और उसे मनचाही सफलता को पाने के लिए लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ता है। सुबह से लेकर देर रात के बाद भी जब व्यक्ति को मनचाही सफलता ना मिले तो उसे अक्सर निराशा होती है और यही निराशा व्यक्ति के संघर्ष करने की क्षमता को दबा देती है। कई लोग इस कठिन परिस्थिति में अपना रास्ता बदल देते हैं तो कुछ तमाम कठिनाई के बाद भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए डटे रहते हैं। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं जीवन से जुड़ी किसी भी प्रकार की कठिनाई के समय में संघर्ष से जूझने की शक्ति और संबल प्रदान करने वाली संघर्ष से जुड़ी एक कहानी। एक प्रचलित लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक किसान की फसल बार बार खराब हो रही थी। कभी तेज बारिश की वजह से, कभी धूप, ठंड या फिर किसी और प्राकृतिक कारण से उसकी फसल पनप नहीं पा रही थी। एक दिन इससे दुखी होकर किसान भगवान पर नाराज हो गया। वह भगवान को लगातार कोस रहा था कि भगवान, आपको मेरी कोई चिंता नहीं है। आप अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हो। आप किसी की दुख तकलीफ नहीं समझते। तभी वहां भगवान प्रकट हुए। किसान ने भगवान से कहा कि भगवान, आपको खेती की बिल्कुल भी समझ नहीं है। आप गलत समय पर बारिश कर देते हो, कभी भी तेज धूप और ठंड बढ़ा देते हो। इससे हर बार हमारी फसल खराब हो जाती है। तब भगवान ने पूछा कि अब मैं क्या करूं? आप मेरी अगली फसल तक मेरे अनुसार मौसम कर दीजिए। जैसा मैं चाहूं वैसा ही मौसम रहे। ये बात सुनकर भगवान ने कहा, ठीक है, अब ऐसा ही होगा। ये बोलकर वे अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन से किसान ने फिर से अपनी खेती शुरू कर दी। अब जब वह बारिश चाहता था तब बारिश हो जाती। फसल के लिए जब उसे धूप की जरूरत होती तब धूप निकल जाती। इस तरह उसकी इच्छा के अनुसार मौसम चल रहा था। धीरे धीरे उसकी फसल तैयार हो रही थी। इस बार फसल बहुत अच्छी हो रही थी। हरे भरे खेत को देखकर किसान बहुत खुश था। जब कटाई का समय आया तो उसने देखा कि फसल की बालियों में गेहूं थे ही नहीं। सब की सब खोखली थी, उसमें कोई दाना ही नहीं बना था। ये देखकर उसने फिर से भगवान को याद किया। भगवान प्रकट हुए और उन्होंने पूछा, अब क्या हुआ? अब तो तुमने शक्ति का सही उपयोग किया। जैसा तुम चाहते थे वैसा ही हुआ। अब क्या हुआ? किसान बोला, ये देखो, इस बार मैंने अपनी फसल को सब कुछ अनुकूल दिया था। सही समय पर धूप, सही समय पर बरसात और फसल भी बहुत अच्छी हुई। पर इन बालियों में तो दाना ही नहीं है। किसान ने भगवान से इसकी वजह पूछी। भगवान ने कहा, तुम्हारी फसल ने बिल्कुल भी संघर्ष नहीं किया, इसी वजह से ये खोखली हो गई हैं। जब फसलें तेज बारिश में, तेज हवा में खुद को बचाए रखने का संघर्ष करती हैं, तेज धूप से लड़ती हैं, तभी उनमें दाना बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। जिस तरह सोने को चमकने के लिए आग में तपना पड़ता है, ठीक उसी तरह फसलों के लिए भी संघर्ष जरूरी होता है। अब किसान को यह बात समझ आ गई और उसे अपनी भूल का एहसास हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी की सीख यह है कि जब तक हमारे जीवन में बाधाएं नहीं आएंगी
तब तक हमारी प्रतिभा में निखार नहीं आता है। बाधाएं हमें साहसी बनाती हैं। परेशानियों की वजह से ही हमारा सही विकास होता है। जीवन में संघर्ष ही हमारी ताकत को विकसित करता है। संघर्ष के बिना हम कभी विकसित नहीं होते और कभी मजबूत नहीं बन पाते। इसलिए हमारे लिए यह बहुत जरूरी है कि हम स्वयं चुनौतियों का सामना करें और दूसरों की मदद पर निर्भर ना रहें। जब हम संघर्ष करते हैं तभी हमें अपने बल और सामर्थ्य का पता चलता है। संघर्ष करने से ही हमें आगे बढ़ने का हौसला और आत्मविश्वास मिलता है और अंततः हम अपनी मंजिल हासिल कर लेते हैं। फिर भी कभी अगर आपको जीवन की स्थितियों पर रोना आ जाए या संघर्षों को देखकर आपका मन विचलित हो जाए तो एक बार भगवान श्री कृष्ण की जीवनी पर नजर जरूर डाल लें। रोना अपने आप बंद हो जाएगा। श्री कृष्ण ने एक जेल में जन्म लिया और जन्म लेने के तुरंत बाद ही रात में ही उफनती यमुना को पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन ही राक्षसनी पूतना उन्हें मारने आ पहुंची और यहाँ से जो संघर्ष का सिलसिला शुरू हुआ वह देह त्यागने तक बना रहा। भगवान श्री कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो जब तक जीवन है आपको संघर्ष करना ही होगा। वो चाहे श्री कृष्ण हो या पुरुषोत्तम श्री राम, जिनके संघर्ष के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। मानव अवतार लेकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं पाए, लेकिन भगवान ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की। उन्होंने हर परिस्थिति को जिया और जीता। भगवान कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम अपने कर्मों और मेहनत से ही मुश्किलों को जीत सकते हैं। आशा करती हूँ कि किसान के संघर्ष की ये कहानी आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए मददगार साबित होगी। दोस्तों, जीवन में संघर्ष को लेकर आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियां सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहें। तब तक अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।